वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं जीतते, उनके पीछे हिडन टेक्निकल टीम्स पूरा सिस्टम चलाती हैं। असल में इंडियन मिलिट्री सिर्फ कॉम्बैट पर नहीं, एक मैसिव अनसीन टेक्निकल बैकबोन पर रिलाय करती है। सोचिए, हमारे रेडार ऑपरेटर्स दुश्मन की मूवमेंट बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही कैसे पकड़ लेते हैं। इसका सीक्रेट है ये 140 एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स जो आर्मी ने एलओसी और एलएसी पर डिप्लॉय किए हैं। ये सिस्टम्स हाई रिस्क कैमराज, ड्रोन फीड्स और एआई को मिलाकर टारगेट्स को रिमोटली क्लासिफाई कर देते हैं। फिर आती है कोर्स ऑफ सिग्नल्स, जिनकी जिम्मेदारी बैटलफील्ड में स्विफ्ट और सिक्योर कम्युनिकेशंस इंश्योर करना है। क्योंकि मॉडर्न वॉरजोन में नेटवर्क टूटा मतलब कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से गायब। 1911 के टेलीग्राफ से शुरू होकर आज इनकी नई स्टीग यूनिट डायरेक्टली 6G और एआई इवैल्यूएट कर रही है। वहीं ईएमई ब्रांच के टेक्निकल ऑफिसर्स हमारे डेडली मिसाइल सिस्टम्स और प्रिसिजन वेपन्स को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं। एक्टिव वॉर जोन्स में आर्मी कॉम्बैट इंजीनियर्स इंस्टेंटली ब्रिजेस बनाते हैं और डेंजरस माइंस क्लियर करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स दुश्मन के रेडार्स जाम करके उनके कमांड सेंटर्स को बिल्कुल अंधा कर देती हैं। स्पेस से क्रिटिकल इंटेलिजेंस लाने के लिए एनटीआरओ जैसी टेक्निकल एजेंसीज सुपर फीडर्स की तरह काम करती हैं। ये अपने स्पेशलाइज्ड रेडार्स और सैटेलाइट्स से साइबर थ्रेट्स से लेकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तक सब ट्रैक करती हैं। हिस्टोरिकली टीएसडी जैसी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स ने टेरर अटैक्स को रोकने के लिए डीप कोवर्ट टेक्निकल इंटेलिजेंस ऑपरेट की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मॉडर्न वॉर्स आज भी सिर्फ गन्स और टैंक से लड़े जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आज का मॉडर्न वॉरफेयर प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम्स पर चलता है। एक एडवांस ड्रोन किसी टारगेट को तभी हरा सकता है जब वो मैसिव सर्वेलेंस ग्रिड से डीपली कनेक्टेड हो। मतलब ये हिडन टेक्निकल यूनिट्स बैटलफील्ड का फाइनल आउटकम एक भी गोली चलने से पहले ही तय कर देती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, मिलिट्री पावर सिर्फ वेपन्स नहीं, उनके पीछे छुपा हुआ पावरफुल टेक्निकल इकोसिस्टम होता है। ऐसे ही डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन एक्सप्लेनर्स के लिए द पीपल फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करो।